नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। 71 बीपीएससी मेंस की स्पेशल क्लास के अंतर्गत पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत आज हम लोग टेस्ट सीरीज पर चर्चा करेंगे। अर्थात यह पांचवा टेस्ट है जो मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को जब देखेंगे तो प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक बार आप प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो आंसर देना ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में मौलिक कर्तव्यों की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या इन्हें न्यायिक रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए? यह प्रश्न है आपका 38 नंबर का, अर्थात लॉन्ग प्रश्न है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लॉन्ग प्रश्न का आंसर कितने शब्दों में देना चाहिए? तो 350 से लगभग आप 400 शब्द मान लीजिए, इसके बीच में आप कहीं भी दे सकते हैं। अब देखिए, यह प्रश्न जानना क्या चाह रहा है आपसे, हम लोग इसे थोड़ा सा मतलब इजी वे में समझेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न में सबसे पहले आपको बताना है कि भारत के लोकतंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए मौलिक कर्तव्य का क्या योगदान है ना? क्यों यह ज़रूरी है? यह आपसे जानना चाह रहा है। फिर आपको बताना है इस दृष्टिकोण से कि यह इसे ना समालोचनात्मक तरीके से मतलब समझना है, यानी सिर्फ अच्छाइयाँ ही नहीं, मतलब इसकी कमियाँ, समस्याएँ और व्यवहारिक सीमाएँ भी आपको बताना है। फिर हम लोग आएँगे यहाँ पर क्वेश्चंस का दूसरे पार्ट, मतलब अंत में आपको यह बताना है कि क्या इन कर्तव्यों को कानूनी रूप से मतलब ज़बरदस्ती लागू किया जाना चाहिए? क्या यह सही होगा? क्या इससे समस्या बढ़ेगी या नहीं? मतलब इन तरीके से ना इसको बताना है आपको। प्रश्न आपसे यह जानना चाह रहा है। यदि मैं शॉर्ट में इसे बताऊँ तो आप इसे ना 2 शब्दों में आप मतलब 2 लाइन में आप इसे समझिए कि मौलिक कर्तव्य का महत्व और उद्देश्य क्या है और इनका व्यावहारिक मूल्य क्या है? क्या लोग इन्हें निभाते हैं? और नेक्स्ट इस संदर्भ में कि क्या इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना चाहिए या नहीं, और बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए? प्रश्न आपसे ना इसी संदर्भ में मांग कर रहा है आंसर की। तो चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब आंसर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका। देखिए, भूमिका ना आपका एक बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी आंसर का भूमिका जब आप बेहतर लिखते हैं ना, तो जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं ना, उनके ऊपर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अब प्रश्न तो आप समझ गए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, तो आप आंसर को अब समझिए। भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही यह अपेक्षा भी करता है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के जरिए जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तब यह समझ लिया गया था कि केवल अधिकारों से लोकतंत्र नहीं चलता, उसे जीवंत बनाए रखने के लिए नागरिकों की भागीदारी और जिम्मेदारी बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, हमारा संविधान ना हमें कई प्रकार का अधिकार दिया है, जैसे बोलने की हमें आज़ादी भी दी है, हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, लेकिन इसके साथ साथ मतलब यह क्या चाहता है कि हम अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है ना, उसकी वैल्यू को समझें, उसके मूल्य को समझें। और यही बात 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो यह तय किया गया कि अगर नागरिक सिर्फ अधिकार मांगेगा, कर्तव्य नहीं निभाएगा, तो एक सही तरीके से लोकतंत्र को नहीं स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अधिकार और कर्तव्य दोनों को बेहतर तरीके से, अर्थात दोनों में संतुलन बनाकर चलें। अर्थात आज जब लोकतंत्र, नैतिकता और सामाजिक मूल्य अनेक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में इन कर्तव्यों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप इसको ऐसे समझिए, आज के समय में ना जब अधिकतर लोग अपने फायदे को केवल प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए नैतिकता काफ़ी पीछे हो जाती है, देश हित की बातें काफ़ी पीछे छूट जाती है। ऐसे माहौल में आप देखेंगे जहां आप मतलब क्या बोलते हैं, सरकारी ऑफिसों में चले जाएं, वहां रिश्वतखोरी, झूठ, स्वार्थ, इस तरीके के जो मूल्य ना, मतलब एक प्रकार से जो भाव, उसे मूल्य नहीं कहेंगे, मतलब इस तरीके के विचार जब बढ़ रहा है, तो मौलिक कर्तव्यों की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्थात यह कर्तव्य हम लोगों को ना यह याद दिलाने का काम करता है कि समाज को स्वस्थ
और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इन कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना होगा। आपका भूमिका हो गया और आप इसके बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब इस प्रश्न के हम लोग बॉडी पार्ट को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस विषय को पहले आप लिख देंगे कि इस विषय को हम निम्नलिखित बिंदुओं के जरिए स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। चाहे आप लिख सकते हैं कि इसको हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। आप कुछ भी लिखिए आप अपने हिसाब से। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में सहायक। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या लिखेंगे, जब एक नागरिक देश, समाज और संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है तभी लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि जिम्मेदार सहभागी बनाने का काम करता है, जो राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका को निभा सके। अर्थात जब कोई व्यक्ति या नागरिक अपने देश, अपने समाज और अपने संविधान के प्रति काफी ईमानदारी से जब जिम्मेदारी को निर्वहन करता है तभी किसी देश का लोकतंत्र ना मजबूत बनता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कर्तव्य हमें सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाले के रूप में परिभाषित करने का काम करता है। जैसे हम चुनाव में वोट दें, कानूनों का पालन करें, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें, यह सब हमारा ना एक बेसिक मतलब मौलिक कर्तव्य है जो कहीं ना कहीं खुद को, समाज को और देश को आगे ले जाने में बेहतर भूमिका निर्वहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा की रक्षा। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप, ध्वजगान और प्रतीक चिन्हों का सम्मान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा के प्रति सम्मान का भाव है। यह नागरिकों में भावनात्मक जुड़ाव भी उत्पन्न करता है जिससे वे राष्ट्र के मूल्यों के प्रति सजग रहते हैं। आप इसको समझिए। अब देखिए यह कहना क्या चाहता है, इसको जब आप समझेंगे तो देखिए हमारा जो देश की जो झंडा है, चाहे हमारा जो राष्ट्रगान है, चाहे हमारा जो प्रतीक चिन्ह है, सिर्फ निशान के लिए नहीं है। वह देश की कहीं ना कहीं आत्मा के ना प्रतीक को बढ़कर आत्मा के प्रतीक के रूप में मतलब अपने को दिखाने का काम करता है। मतलब वो अभिव्यक्त करता है। मतलब जब हम इनका सम्मान करते हैं तो हम अपने देश और संविधान के मूल्यों का कहीं ना कहीं उस रूप में आदर और सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। इससे हमारे अंदर देश के लिए मतलब अपने देश के लिए प्यार और गर्व की जो भावना होती है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं यह मजबूत भावना हमारे देश को आगे ले जाने का काम करता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या बताएंगे, सामाजिक समरसता और एकता का पोषण। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, भाषा, जाति, धर्म और क्षेत्रीय विविधता हमारी शक्ति भी है और कभी कभी संघर्ष का कारण भी। ऐसे में कर्तव्य एकता और भाईचारे का सेतु मतलब पुल बन सकते हैं और सामाजिक तनाव को न्यूनतम अर्थात कम कर सकते हैं। अब देखिए भारत में जब आप देखेंगे ना तो भाषाओं की ना विविधता है, धर्मों की विविधता है, जातियों की विविधता है। कहने का तात्पर्य है कि अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक जातियां हमारे देश में विद्यमान है और कहीं ना कहीं हमारे देश की यही बेसिक ताकत है। लेकिन कभी कभी यही विविधता झगड़े का एक प्रकार से कारण भी बन जाती है और यही झगड़ा जब कारण बनती है ना तो इसी संदर्भ में हमारा कर्तव्य सामने आता है और यही कर्तव्य हमें यह सिखाता है कि हम एक दूसरे की सम्मान करें, हम एक दूसरे की आदर करें, एक दूसरे की इज्जत करें और जो भेदभाव है ना उससे बचें और उस भेदभाव को पीछे छोड़कर आपसी रूप से मिलजुल कर रहने का प्रयास करें और यही एकता और भाईचारा कहीं ना कहीं हमें मजबूत बनाकर एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के योगदान में अपना मतलब एक प्रकार से मतलब मदद करता है, चाहे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, अपने विरासत की रक्षा, पर्यावरण की चिंता और वैज्ञानिक सोच को अपनाना। ये सब बातें केवल एक प्रकार से पुस्तक मतलब किताबों का ज्ञान नहीं है बल्कि एक प्रकार से यह आचरण का विषय है। कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। अर्थात आप देखेंगे कि जो हमारा कर्तव्य है ना, देखिए आप मौलिक कर्तव्य संविधान की ही बात नहीं करिए, एक प्रकार से मैं उससे थोड़ी देर उससे हटिए। कर्तव्य का मतलब क्या होता है कि आपका एक ऐसा मनोभाव जो किसी
के लिए भी ना एक प्रकार से सकारात्मक भाव हो। उसी तरीके से कर्तव्य हमें क्या बताता है कि हम सिर्फ आधुनिकता के राह पर ही नहीं चलें, सिर्फ आधुनिकता ही नहीं अपनाएं, बल्कि हम अपनी परंपराओं को, हम अपनी संस्कृति को जरूर मतलब रक्षा करें, उसे आगे बढ़ाने में योगदान करें, पर्यावरण की भी रक्षा करें। जैसे आज देखेंगे पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है, महिलाओं को देखिएगा सम्मान लोग करना भूल जाते हैं। तो आप पेड़ों को कम मत काटिए, अगर पेड़ को काट रहे हैं तो उससे ज़्यादा पेड़ को लगाइए, महिलाओं का सम्मान करिए और एक वैज्ञानिक अप्रोच को डेवलप करिए। और यह सिर्फ हम लोग किताबों में पढ़कर यह न सोच ले कि सिर्फ किताबों के लिए है, बल्कि इससे हमें व्यवहार में सीखना चाहिए और उसे व्यवहार में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यही एक बेहतर नागरिक का मूल कर्तव्य है, अर्थात इसे कह सकते हैं कि एक बेहतर नागरिक का यह धर्म है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब प्रश्न में कह रहा था समालोचनात्मक, तो देखिए यहाँ पे हम बता देंगे आलोचनात्मक, व्यवहारिक सीमाएं और अस्पष्टता के दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं। इसको बताने के बाद हम प्रश्न का दूसरा भाग देखेंगे कि क्या इन्हें न्यायिक रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न के डिमांड के हिसाब से हम आंसर लिखेंगे और इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो 38 में आप 30 प्लस तक जा सकते हैं, यकीन मानिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए इन कर्तव्यों की भाषा कई बार इतनी सामान्य होती है कि उनकी व्याख्या करना कठिन होता है। उदाहरण के तौर पे वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। अब देखिए इनका आकलन कैसे किया जाए। अब देखिए हम आपको ना इसको काफ़ी इजी वे में बताते हैं। कई मौलिक कर्तव्य है ना, इसकी भाषा इतनी सामान्य है कि इन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, और जब आप समझेंगे ही नहीं भाई तो इसे पालन कैसे करेंगे। कहते हैं ना कि जब समझेंगे तभी उस चीज़ को पालन भी कर सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना कहा गया है, ये कैसे आप मापेंगे कि किसे बढ़ावा दिया जाए, कितना बढ़ावा दिया जाए और मतलब किस तरीके से किया जाए। मतलब इस तरीके के कर्तव्यों को ना स्पष्ट करना चाहिए, और यह कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से नहीं व्याख्या कर पाता। यह इसकी ना एक प्रकार से व्यवहारिक सीमाएं हैं। फिर आप लिखेंगे कई बार इन कर्तव्यों की आड़ में नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने के भी प्रयास हुए हैं। जैसे आप पेपर, न्यूज़ या मीडिया में देखते होंगे कि कुछ मामलों में देशद्रोह का दुरुपयोग मतलब उपयोग करके उनके ऊपर लगा दिया जाता है। इसी कारण आलोचकों को मानना है कि एक कर्तव्य बहुधा प्रतीकात्मक बनकर रह गए हैं। अर्थात इसको ऐसे समझिए, कुछ मामलों में आप देखेंगे ना सरकार क्या करती है इसका गलत फायदा, कि कर्तव्यों को हवाला देकर कहती है ना कि ये है ना देश के मतलब एक प्रकार से ना अगेंस्ट में है, मतलब बोलने की आज़ादी पर ना आपको रोक लगाने का काम करती है। कहीं ना कहीं है ना यह प्रकार से गलत है। इससे कई बार ऐसा होता है कि कर्तव्य सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह जाता है। मतलब हमारी जो मतलब असली मकसद है ना कि एक प्रकार से सही तरीके से लोकतांत्रिक राज्य को स्थापित करना, कहीं ना कहीं वह दब जाती है और नागरिकों को इस मूल कर्तव्य के आधार पे चुप करा दिया जाता है। मतलब इसका ना गलत उपयोग कर दिया जाता है। यह इसकी व्यवहारिक सीमाएं हैं। अब हम लोग यह देख लिए प्रश्न का ये पहला पार्ट। अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में जो बताया था कि बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए कि नहीं, इस दृष्टिकोण से अब देखेंगे। तो चलिए समझते हैं, क्या इन्हें न्यायिक रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। वर्तमान में इनका पालन स्वैच्छिक है, जिसमें अधिकांश नागरिक इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि कुछ विशिष्ट कर्तव्यों जैसे पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, महिला सम्मान को कानूनन बाध्यकारी बनाया जाए तो इसका सामाजिक अनुशासन, उत्तरदायित्व पर क्या पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अर्थात आज ज़्यादातर लोग ना कर्तव्य समझ करना कह रहे इससे क्या होगा भाई, छोड़ो ना, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पालन करने की ना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर पर्यावरण की रक्षा, महिलाओं का सम्मान या सार्वजनिक संपत्ति जैसे मामलों को मतलब नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों को यदि कुछ खास तरीके से ना इसको कानूनी रूप से बाध्य कर दिया जाए तो लोग इसे क्या करेंगे, गंभीरता से निभाएंगे। और जब गंभीरता से लेंगे तो समाज में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और लोग जिम्मेदारी से इसका पालन करेंगे तो वह खुद भी अच्छा बनेंगे, समाज को भी बेहतर बनाएंगे और राष्ट्र को भी बेहतर करेंगे। फिर लिखेंगे हालांकि सभी कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाना व्यवहारिक नहीं है, इससे राज्य द्वारा अधिकारों का अतिक्रमण भी हो सकता है। अतः एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना सॉरी
अपनाना आवश्यक है। अगर हर कर्तव्य को आप कानूनी रूप से बाध्य कर देंगे तो हो सकता है कि लोगों की आज़ादी और उनके अधिकारी पर असर पड़ने लगे। इसीलिए जरूरी है कि हम सोच समझकर कुछ खास तरीके के कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाएं और बाकी को नैतिक रूप से लोगों में जागरूकता के जरिए मतलब इसको बढ़ावा देने का काम करें। लेकिन कुछ को ना बाध्यकारी बनाइए और कुछ को नैतिक रूप से लोगों में आम जागरूकता लाकर उसे बढ़ावा देने का काम करिए। फिर लिखेंगे, यह पार्ट हो गया। अब लिखेंगे, हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी है, तो चलिए देखते हैं चुनौतियों को। पहला पॉइंट, अधिकांश नागरिकों को कर्तव्यों की जानकारी नहीं है, जिससे इनका पालन स्वाभाविक नहीं हो पाता। देखिए, आप देखेंगे गांव समाज में जब अपने जाएंगे ना, तो कितने लोगों को पता है भाई, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है। उनसे आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि भाई आप कर्तव्य को निभाइए चाहे अधिकार को निभाइए। आप उनके अंदर जागरूकता पैदा करिए, उनको बताइए, उनको समझाइए। जब तक वह जानेंगे नहीं, आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यह इसकी एक खास चुनौती है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्तव्यों की सूची ना अद्यतन मतलब अपडेट नहीं होती, जिससे समयानुकाल मुद्दे जैसे साइबर जिम्मेदारी, फेक न्यूज़, रोकथाम आदि शामिल नहीं हो पाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, समय के साथ ना परिवर्तन होना लाजिमी है। मतलब कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है। मतलब समय बदल गया है, लेकिन हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है। इसको नए तरीके से ना थोड़ा सा परिभाषित किया जाना चाहिए, जैसे साइबर जिम्मेदारी, फेक न्यूज़ को रोकने वाला दृष्टिकोण से, डिजिटली व्यवहार जैसी बातें, इनको आप जोड़िए। नए दौर में नई जिम्मेदारियों को मतलब ना लोगों को जोड़कर बताने का प्रयास करिए, जिससे लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें। नेक्स्ट पॉइंट, दंडात्मक प्रावधान न होने से इनका असर केवल नैतिक स्तर पे सीमित रह जाता है। मतलब यह इसकी मतलब ना सीमाएं हैं। अब देखिए कैसे, अगर कोई कर्तव्य व्यक्ति नहीं निभाता है तो उसे कोई सजा भी नहीं मिलता है। और आप खुद सोचिए कि ऐसे कितने लोग अच्छे हैं कि अपने से मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। 1-2%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% कह सकते हैं। अधिकतर लोगों की आदत होती है यार जैसे चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यदि आप मतलब इसकी पालन करने के लिए थोड़ा सा मतलब दंडात्मक प्रावधान कर देंगे तो लोग इसको ना एक प्रकार से जिम्मेदारी समझ के निभाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब दंड का प्रावधान नहीं होने से लोग इसे बाध्यकारी नहीं मानते हैं, पालन करने की जरूरत नहीं समझते हैं। इसी से इनका असर सिर्फ नैतिक स्तर तक सीमित रह जाता है और यह इसकी सीमाएं हैं। और जो चीज़ नैतिक स्तर पे हो जाता है ना, तो इसको मानने वाले बहुत कम लोग हैं। 1%, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहेंगे तो 5%। तो इसे क्या करना जरूरी होगा, इसे हम सुझाव में देखेंगे। तो यह इसकी सीमाएं हैं, हमने सीमाएं देख लिया। अब हम लोग लिखेंगे, इन चुनौतियों के समाधान हेतु कुछ व्यवहारिक सुझाव निम्नलिखित है। तो चलिए देख लेते हैं शॉर्ट में इसे भी। देखिए, पहला पॉइंट, स्कूली गतिविधियों में कर्तव्यों को अभ्यास के रूप में शामिल किया जाए, जैसे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, स्वच्छता अभियान आदि। देखिए, स्कूल में हमने क्यों बताया, देखिए एक बच्चा ना छोटा एक मिट्टी के मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी को जब गीला करके घड़ा बनाते हैं ना, तो वो मिट्टी गीले के समान है। जिस तरीके के आकार दीजिएगा ना, घड़ा बनाइएगा ना, वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए स्कूल टाइम से ही बच्चों को स्कूल में ही कर्तव्यों को ना पाठ पढ़ाने का प्रयास करिए। उन्हें प्रैक्टिकल रूप से सिखाइए। सिर्फ भाषण मत सुना दीजिए। टीचर को आप यह समझाने का प्रयास करिए, भाषण देने से कुछ नहीं होता है। आप उन्हें सिखाइए प्रैक्टिकली व्यवहार करके। जैसे स्कूलों में स्वच्छता अभियान, मतलब इस तरीके की उनकी आदतों को ना जिम्मेदार पूर्ण मतलब बनाने का प्रयास करिए। यह आपका पहला सुझाव होगा। सेकंड, मीडिया और बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म हैं, साइबर मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, सिनेमा, धारावाहिक अगर वगैरह जो भी आप कहें, नाटक उटक के माध्यम से या मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी तरीके की बातों को आप कह सकते हैं। उसके माध्यम से ना आम लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि कर्तव्यों के बारे में लोगों के अंदर ना एक संदेश जाएगा और आम लोगों तक ना इसका असर पड़ेगा। और यह तरीका काफी सरल और प्रभावशाली भी है। नेक्स्ट सुझाव, कुछ विशिष्ट कर्तव्यों के लिए चेतावनी या प्रतीकात्मक दंड का भी प्रावधान आप
कर सकते हैं। यह सुझाव भी आपका होगा। देखिए कैसे, देखिए जितने भी मूल कर्तव्य हर के लिए आप सजा का प्रावधान मत करिए, लेकिन अगर कुछ विशेष चीजें जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अगर कोई पहुंचाता है, महिलाओं की कोई अपमान करता है, इस तरीके के मुद्दे पर ना कुछ आप करिए, जैसे कुछ जुर्माना हो, कुछ ऐसी सजा का प्रावधान है जिससे लोग ना सावधानी बरतेंगे और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग और सहज रहेंगे। आप यह सुझाव देंगे। अब सुझाव देने के बाद ना इसका एक बेस्ट निष्कर्ष आप देंगे तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय लोकतंत्र का अदृश्य स्तंभ कह लीजिए, मूल स्तंभ कह लीजिए, मूल आधार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, है। अधिकारों का मूल्य तभी है जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। अब देखिए, हमारा लोकतंत्र का मजबूती सिर्फ कानूनों के आधार पे आप नहीं लगा सकते कि सिर्फ कानून हो और कानून के आधार पे किसी चीज को ना बेहतर आप नहीं बना सकते हैं, बल्कि हम सभी देश के नागरिकों को ना जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। और जब जिम्मेदारी आती है तभी कर्तव्यों का भाव भी पैदा होता है। और यदि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे तभी हम अधिकारों का भी बेहतर कीमत समझ पाएंगे। और यह कर्तव्य ना दिखता नहीं है, लेकिन हमें देखना होगा, हमें समझना होगा, तभी हमारी लोकतंत्र का नींव जो है ना वह मजबूत होगा। इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाना सरल नहीं है, लेकिन यदि इन्हें धीरे धीरे सामाजिक संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बना दिया जाए तो इससे संविधान की आत्मा को मजबूती मिलेगी और नागरिक समाज अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बन सकेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी कर्तव्यों को ना आप कानून से जोड़ना ना अगर चाहेंगे तो यह मुश्किल है, लेकिन यदि आप धीरे धीरे इसे समाज में, संस्कृति में, क्या बोलते हैं, सरकारी काम काज में मतलब शामिल करने का प्रयास करेंगे ना, तो जो आम लोग हैं ना इन्हें स्वाभाविक रूप से अपनाने लगेंगे। मतलब आदत के रूप में उन्हें शामिल करिए। इससे क्या होगा, इससे संविधान और समाज दोनों हमारा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा और कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनेगा। और जब कोई भी चीज़ मजबूत और जिम्मेदार हो जाती है तो विकास का रास्ता ना काफ़ी तेज हो जाता है। तो दोस्तों, हमने इस प्रश्न का काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया। यदि आप इस तरीके के प्रश्न आ जाएगा और आप ऐसे आंसर लिखेंगे तो आप बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे। यह बिल्कुल आप यकीन करिए। आप प्रश्न को देखे होंगे और इसके आंसर को जब समझे होंगे तो आपको बिल्कुल यकीन हो रहा होगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर किन्हीं को हमारे टेस्ट से जुड़ना है तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।